इस फिल्म की शुरुआत होती है साउथ पैसिफिक ओशियन के एक शिप से। अचानक से शिप के कैप्टन को दूर से एक छोटी नाव दिखती है जिसमें रिचर्ड और एम्बेलिन है और उनका छोटा बेटा पैडी है। रिचर्ड और एम्बेलिन की मौत हो चुकी है मगर पैडी अभी भी जिंदा है। इन दोनों को पूरे रीति रिवाज से क्रेडिट कर दिया जाता है, जबकि पैडी को सारा हार्ग्रीव ने गोद ले लिया है। सारा एक विडो है जिनकी एक छोटी सी बच्ची लिली है। अब रिचर्ड और सारा की बेटी लिली भाई बहन की तरह रहते हैं। दौर है 1897 का और शिप में हैजा बड़ी तेजी से फैल रहा है। शिप के कैप्टन ने डिसाइड किया है कि सारा और उनके बच्चों को बचाने के लिए उन्हें छोटी सी शिप में अलग कर दिया जाए। कैप्टन सारा से सारी बात बताता है। सारा कहती है कि वो इस समुंदर में इन दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाए। कैप्टन उसे समझाता है कि यहाँ रहने पर वो बहुत जल्दी मारे जाएंगे। कैप्टन ने सारा और उसके बच्चों को एक नाव में छोड़ दिया है। उनकी मदद के लिए कर्नी को छोड़ा गया है। कर्नी बहुत ही गुस्से वाला है, उसे बच्चे पसंद नहीं है। सारा उससे पानी मांगती है मगर वो देने से मना कर देता है क्योंकि पानी बहुत कम है और उन्हें दूर जाना है। एक दिन बीत गया है और सारा के बच्चे बहुत भूखे हैं। वो भूख से रो रहे हैं। कर्नी को बच्चों का रोना पसंद नहीं है। वो सारा से बच्चों को चुप कराने बोलता है। सारा उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है मगर उनका रोना अब कर्नी के बर्दाश्त से बाहर है। वो बच्चों को समुद्र में फेंक देना चाहता है, इसलिए सारा उसे रॉड से मार देती है। अगली सुबह सारा जब सो के उठती है तो उसे एक आइलैंड दिखता है। वो जैसे तैसे उस आइलैंड तक पहुंचती है। वहाँ खाने पीने के लिए बहुत से फल हैं। वो अपने बच्चों को नारियल पानी पिलाती है। धूप और बारिश से बचने के लिए उसने टेंट लगाया हुआ है। पैडी उसे एक घर में ले जाता है। दरअसल ये वही आइलैंड है जहाँ पैडी और उसके माता पिता पैडी के साथ रहते थे। पैडी अपने माता पिता को ढूंढने लगता है। सारा उसे समझाती है कि अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। नाइट के वक्त उसे आइलैंड के उस पार कबीले वालों की आवाज़ आती है। वो डर से घर की लाइट्स बंद कर देती है। धीरे धीरे लिली और पैडी अब बड़े हो रहे हैं। लिली अपनी माँ सारा से पूछती है कि पैडी और उसके शरीर अलग अलग क्यों दिखते हैं। इस पर सारा जवाब देती है कि गॉड ने दो टाइप के लोगों की रचना की है, एक मेल है और दूसरी फीमेल। वो बताती है कि धीरे धीरे तुम्हारे पीरियड्स भी आएंगे। मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। मेल और फीमेल आपस में शादी करते हैं। उनके मिलने से बच्चे का जन्म होता है। बच्चा फीमेल के पेट से जन्म लेता है। लिली को ये सारी बातें पार्शियलिटी लगती हैं कि सारा कुछ फीमेल के साथ ही क्यों होता है। इस पर सारा कहती है कि नेचर ने फीमेल को ऐसा ही बनाया है। सारा उन्हें बाइबल के बारे में बताती है। वो बताती है कि कैसे फुल मून को जोड़कर साल को गिना जाता है। सारा जानती है कि फुल मून की रात जंगल के आदिवासी लोगों की बलि देते हैं, इसलिए सारा उस दिन लिली और पैडी को बाहर निकलने नहीं देती। एक दिन बारिश बहुत होती है और उनके घर की छत टूट जाती है। सारा इसे खुद ही रिपेयर करती है मगर पानी में भीगने की वजह से उसे निमोनिया हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि वो अब ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी, इसलिए वो लिली और पैडी से कहती है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे घर के सामने ही दफना देना। मैं यहीं से तुम दोनों को देखूंगी और इस तरह हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। सारा के मरने के बाद लिली और पैडी ऐसा ही करते हैं और उसे पूरे रीति रिवाज के साथ घर के सामने ही दफना देते हैं। धीरे धीरे कई साल बीत गए हैं। लिली और पैडी अब बड़े हो गए हैं। दोनों ही एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। लिली पैडी से अपने अंगों को छुपाने लगी है। वो अकेले में अपनी बॉडी को देखती है। पैडी भी उसे छुप छुप कर देखा करता है। एक सुबह लिली के प्राइवेट पार्ट से ब्लड आता है। उसे उसकी माँ की बातें याद आती है। वो ब्लड वाले कपड़े को धोने जाती है। पैडी उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे बिस्तर पर ब्लड देखा, आगे तुम्हें हुआ क्या है। लिली पैडी को माँ की बातें याद दिलाकर अपने पीरियड्स के बारे में बताती है। पैडी कहता है कि तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहती हो, आखिर हम पहले जैसे क्यों नहीं रह सकते। वो लिली को बचपन वाले गेम खेलने बोलता है जिसमें लिली जीत जाती है। वो लिली के लिए समुद्र से मोती लाता है जिसे देखकर लिली बहुत खुश होती है। लिली को पैडी का शार्क से रेस लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इससे वो अक्सर उससे गुस्सा हो जाती है। लिली को मनाने के लिए पैडी उसे डांस करने बोलता है। लिली इस पर मान जाती है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। अब पैडी का भी मूड स्विंग होने लगता है और उसके प्राइवेट पार्ट में तनाव आता है। वो अपनी बॉडी को लिली से छुपाता है। लिली उसे जानबूझकर छेड़ती है जिससे पैडी नाराज़ हो जाता है। लिली अपनी माँ से कहती है कि पैडी अब वैसा नहीं रहा, वो बहुत बदल चुका है। तभी पैडी वहाँ आ जाता है। लिली गुस्से में उसे वहाँ से जाने बोलती है। इस पर पैडी बोलता है कि ठीक है, मैं उस पर वाले आइसलैंड पर जा रहा हूँ। लिली उसे मना करती है। वो कहती है कि वहाँ आदिवासी रहते हैं जो फुल मून की नाइट लोगों की बलि देते हैं। माँ ने वहाँ जाने से मना किया था। इस पर पैडी कहता है कि वो मेरी माँ नहीं थी, वो तुम्हारी माँ थी, और वहाँ से चला जाता है। जब वो आइलैंड के उस पार जाता है तो उसे इंसानी खोपड़ी और वही आदिवासी दिखते हैं।
उनसे बचने के लिए वो अपने शरीर में मिट्टी लगा लेता है और वहीं लेट जाता है। फुल मून की नाइट आदिवासी बलि देते हैं और पैडी छुप के उन्हें यह सब करते देखता है। तभी एक आदिवासी उसे देख लेता है, मगर उसे अपने जैसा सोचकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह डर के मारे पैडी वापस अपने आइलैंड पर आ जाता है। लिली उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। उन दोनों को एहसास होता है कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए। वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो कभी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब दोनों का जीवन ज़्यादातर स्विमिंग और रोमांस में ही बीतता है। एक दिन उन्हें एक शिप दिखती है। वो अपने बनाए दूरबीन से उन्हें देखते हैं। वो देखते हैं कि लोगों के साथ एक लड़की भी है जो शिप के कैप्टन की बेटी है। ये उनसे मिलने जाते हैं। वो बताते हैं कि वो कब से किसी शिप का इंतजार कर रहे थे। कैप्टन उन्हें अपने सिविलाइजेशन में ले जाने को तैयार हो जाते हैं, मगर वो कुछ देर आराम करना चाहते हैं। पैडी और लिली उन्हें खाने के लिए देते हैं। कैप्टन की बेटी सिल्विया उन्हें कपड़े पहनने के लिए देती है, मगर सिल्विया का पैडी से बात करना लिली को पसंद नहीं है। वो पैडी से इस बात को लेकर नाराज है। पैडी उससे प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसको हर्ट हो। अगले दिन पैडी सिल्विया को फिशिंग कराने ले जाता है, जहां सिल्विया पैडी से फ्लर्ट करने लगती है। इधर लिली को अकेला पाकर कैप्टन का वर्कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पैडी सिल्विया की भावनाओं को समझ जाता है और वहां से चला जाता है। जब वो वापस आता है तो उस आदमी को लिली से जबरदस्ती करते देखता है। इस पर उन दोनों की फाइट हो जाती है। उस आदमी के पास बंदूक है। वो अपनी बंदूक से पैडी पर फायर करता है, मगर वो बच जाता है। पैडी उससे बंदूक छीन लेता है, मगर उसे बंदूक चलाना नहीं आता। बाद में पैडी समुंदर की तरफ भागता है। वो पानी में जाके स्विमिंग करने लगता है। उस आदमी को भी स्विमिंग आता है। वो आदमी भी उसके पीछे जाता है। पैडी उसे भटका के शार्क के पास ले जाता है। पैडी यहाँ खुद तो बच जाता है, मगर उस आदमी को शार्क के हवाले कर दिया है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पैडी वापस लिली के पास आता है और उससे माफ़ी मांगता है। लिली उसे बताती है कि उसके पेट में एक बच्चा है। ये सुनकर पैडी बहुत ही खुश होता है। सिल्विया और कैप्टन अभी भी उन्हें अपने सिविलाइजेशन में ले जाने को तैयार हैं। पैडी लिली से उनके साथ चलने को बोलता है, मगर लिली पैडी से कहती है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं ऐसी सिविलाइजेशन में नहीं जाना चाहती जहाँ लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती होती है और गोलियाँ चलाई जाती हैं। इस पर पैडी भी मान जाता है और दोनों वहीं अपने इस आइलैंड पर खुशी से रहने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।